नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज सुबह की पहली बहस बेरोक टोक में और मैं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। तो बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में बन चुकी नई एनडीए सरकार कामकाज संभालते ही प्रशासनिक फैसलों पर तेजी दिखाती हुई नजर आ रही है। एनडीए सरकार ने अब नया फैसला लिया जिसके मुताबिक अब यहां लालू परिवार को एक बड़ा झटका मिलता दिख रहा है। दरअसल बिहार भवन निर्माण विभाग ने कल राबड़ी देवी को उनका सरकारी आवास खाली करने का नोटिस थमा दिया। हालांकि भवन निर्माण विभाग ने राबड़ी देवी को नया सरकारी आवास भी आवंटित किया है। अब इसके बाद जो है इस पर राजनीति है वो यहां पर और ज्यादा तेज होती नजर आ रही है। अब यहां पर राबड़ी देवी को हार्डिंग रोड स्थित केंद्रीय पूल आवास संख्या 39 ये आवंटित किया गया है और वहीं पर क्योंकि ये आवास नेता प्रतिपक्ष के कोटे के तहत दिया गया है, जबकि 10 सर्कुलर रोड है वो अब तक उन्हें पूर्व मुख्यमंत्री कोटे का सरकारी आवास माना जाता था। अब देखिए इस मुद्दे पर किस तरह से जो राजनीति है वो तेज होती नजर आ रही है। तो अब ये जो सरकारी फरमान आया है उसको लेकर आरजेडी जबरदस्त आक्रोश में दिख रही है। रोहिणी आचार्य उन्होंने पोस्ट करके लिखा कि बिहार सरकार लालू यादव जी की सेहत का ना सही कम से कम उनके राजनीतिक कद का ही सम्मान रख ले। ये यहां पर रोहिणी आचार्य कहती नजर आ रही है। उधर राबड़ी देवी के बाद अब तेज प्रताप यादव उन्हें भी अब अपना जो सरकारी आवास है उनके विधायक रहते हुए जब उन्हें अलॉट किया गया था, क्योंकि अब तो वो इस चुनाव हार गए इस विधानसभा चुनाव में, तो ऐसे में उनको भी अपना सरकारी आवास यहां पर खाली करना होगा। तो पहले तो चुनाव का दर्द और अब सरकारी अब घर भी यहां पर छीन लिया जिस तरह से दिख रहा है। जो अब नोटिस थमा दिया गया है राबड़ी देवी को, तेज प्रताप यादव को। अब ऐसे में बिहार की जो सियासत है और गर्माती हुई नजर आ रही है। दोनों ही पक्षों पर हम चर्चा करेंगे और इस राजनीति को भी समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि तमाम राजनीतिक मेहमान हैं वो हमारे साथ जुड़ गए हैं, ग्राउंड जीरो से हैं हमारे सहयोगी, वो भी हमारे साथ बने हुए हैं। तमाम तस्वीरें आपको दिखाएंगे। पहले आप बयान सुन लीजिए। इस बीच किस तरह से इस नोटिस आने के बाद क्या कुछ सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से कहा गया है, सुनिए। लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की दखल कुछ ज्यादा बढ़ गई है और सत्ता की बागडोर जिनके हाथों में है वो नाम के हैं और जिनके पास ये विभाग है वो तो मंजे हुए हैं लोगों में से गिने जाते हैं। फिर भी इस तरह का जो निर्णय है आश्चर्य में डालता है। याद होगा आपको कि इसके पहले प्रेम कुमार जी जो जिस आवास में अभी हैं मंत्री नहीं भी थे तो भी उनके आवास खाली नहीं किए गए थे विभाग रहने के बावजूद भी। राबड़ी देवी को जो आवास अलॉट था काफी लंबे समय से, वो सरकारी आदेश खाली करने का हुआ है तो उन्हें खाली कर देना चाहिए बड़े आराम से। और मैं बड़ा आग्रह करूंगा, क्योंकि आपके परिवार का ट्रैक रिकॉर्ड इस मामले में बड़ा खराब रहा है। जब 10 सर्कुलर रोड को आप खाली करेंगे तो किसी भी सरकारी संपत्ति की वहां से चोरी नहीं करेंगे, किसी का आप वहां नुकसान सरकारी संपत्ति का नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हम लोग की बड़ी पैनी निगाह रहेगी, इस पर ध्यान रखिएगा। इसलिए कभी भूल की गलती इस बार नहीं करिएगा। जैसे आप लोगों ने जो डिप्टी सीएम के लिए जो बंगला अलॉट था 5 देश रत्न मार्ग, वहां से निकलते वक्त आप लोगों ने टोटी तक चुरा लिया था, वो काम यहाँ नहीं करिएगा। सरकारी संपत्ति की लूट एक गंभीर मामला बनता है, एक आपराधिक मामला बनता है और उम्मीद करता हूँ कि राबड़ी जी वहां से निकलते वक्त ऐसी हरकत न करेंगे। तो इसमें क्या परेशानी है? मुझे तो नहीं कोई परेशानी दिखती है। तो उन्हें जो पूर्व में आवास मिला उस आवास से जुड़े आदेश को निरस्त करते हुए नया आवास उन्हें आवंटित किया गया है और ये समय समय पर फैसले लिए जाते हैं और सेंट्रल पूल से इस तरह के अलॉटमेंट्स पहले भी होते रहे हैं और पहले से भी स्थानांतरित करने के फैसले लिए गए हैं। और देखिए आज जो तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, परिचय मैं करा देती हूं। हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं धनंजय गिरी बीजेपी से, महेश दास जेडीयू से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आज आरजेडी से हमारे साथ हैं प्रमोद कुमार सिन्हा, एलजेपीआर से कुछ देर में आपको निशांत मिश्रा नजर आएंगे, समाजवादी पार्टी से मोहम्मद तारिक साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं और साथ ही 3 सहयोगी मेरे साथ हैं। सौरभ हमारे साथ हैं 10 सर्कुलर रोड से, अमिताभ ओझा जो नया बंगला अलॉट किया गया है आप देख सकते हैं, तो यहाँ इस वक्त स्क्रीन पर आ गए अमिताभ भी 39 हार्डिंग रोड से, और नोएडा से मेरे साथ हैं वरिष्ठ सहयोगी राजीव रंजन। आइए सीधा सबसे पहले पुराने आवास यानी अभी तो मौजूदा आवास है, अभी छोड़ा नहीं है, सीधा सौरभ के पास चलते हैं 10 सर्कुलर रोड पर। तो सौरभ भाई, ये जिस तरह से जो घमासान यहाँ पर हमें दिख रहा है, ये 10 सर्कुलर रोड, इसका राजनीतिक इतिहास और यहाँ पर थोड़ा दिखाइए माहौल भी भाई, क्या माहौल इस वक्त दिख रहा है? क्योंकि आवास खाली करने का नोटिस थमा दिया गया है। 20 साल से राजनीति, बिहार की राजनीति का ये प्रमुख केंद्र रहा और अब इसे खाली करना है लालू परिवार को।